सरला तेज़ तेज़ कदमों से मंदिर की ओर चली जा रही थी। उसके हाथों में पूजा की थाली थी। वह जल्द से जल्द मंदिर पहुंचकर माँ दुर्गा की पूजा करना चाहती थी। नवरात्रि का समय था और आज महाअष्टमी तिथि थी। वह उत्साहित थी। मंदिर में आना और माता की पूजा करना उसे बहुत अच्छा लगता था। उसे शांति, संतोष और खुशी मिलती थी। हर साल की तरह इस साल भी उसने नवरात्रि में महाअष्टमी का व्रत रखा और माँ दुर्गा की पूजा करने आई। पिछले साल तो कोरोना के चलते मंदिर में आ ही नहीं पाई, अतः इस साल वह मंदिर में आने से बेहद खुश थी। उसने बेहद श्रद्धा के साथ पूजन की सामग्री के साथ साथ माँ दुर्गा के लिए साड़ी भी खरीदी थी। उसे आने में कुछ देर हो गई थी, इसी से वह तेज़ तेज़ कदमों से चली जा रही थी। दीदी दीदी कुछ खाने को दो ना, बड़ी भूख लगी है। किसी की आवाज़ सुनकर उसके कदम ठिठक गए। वह मंदिर के पास पहुंच गई थी। उसने आवाज़ की तरफ देखा। एक 24-25 वर्ष की युवती बेहद फटे चिट्ठे कपड़े पहने गोद में एक बच्चे को लिए बैठी थी। बच्चा रो रहा था। लोग आ जा रहे थे, परंतु उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। हाँ, कुछ लोग 1-2 सिक्के दे रहे थे, परंतु 1-2 रुपए से क्या होता। सरला रुक गई। कुछ खाने को दो ना दीदी, मैं भी भूखी हूँ और मेरा बच्चा भी भूखा है। उसने सरला के आगे हाथ फैला दिए। सरला के रुकने से उसे कुछ आस बंध गई। सरला ने उसे ध्यान से देखा। अरे कमली, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? सरला ने उसे पहचान लिया। वह तो उसके घर से थोड़ी दूर बने झोपड़े में रहने वाली कमली थी। उसका पति मजदूरी करता था और वह आसपास के घरों में काम करती थी। घर से बाहर आते जाते सरला की कभी कभार उससे मुलाकात हो जाती थी। तुम्हारा यह हाल? सरला ने पूछा। क्या बताऊं दीदी, इसका बाप तो 2 महीने पहले ही मर गया। यह तो 1 महीने का भी नहीं था। कोरोना के कारण लोगों ने मुझे पहले ही काम से हटा दिया। इसके बाप को भी मुश्किल से ही काम मिलता था, अब तो वह भी नहीं है। दीदी, ना ही मेरे पास पैसा है और ना ही खाने को सामान। मुझे कोई काम पर भी नहीं रखता। ऐसे कैसे ज़िंदगी जीऊँगी? ऐसा कोई सगा संबंधी भी नहीं जो मेरी मदद करे। आसपास रहने वालों ने कुछ मदद की, पर उनकी हालत भी अच्छी नहीं। किसी तरह इधर उधर से प्राण बच रहे हैं। मैं तो फिर भी मर जाऊं दीदी, पर इस बच्चे का क्या होगा? दीदी कुछ मदद करो ना, बहुत मुश्किल में हूँ। कहते कहते कमली फूट फूट कर रोने लगी। उसकी हालत बेहद दयनीय थी। कपड़े तो इतने फटे थे कि उसका शरीर भी ठीक से ढक नहीं पा रहा था। सरला का मन दया से भर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस समय वह उसकी मदद कैसे करे। आपको क्या लगता है, सरला कमली की मदद कैसे करेगी? जब तक हम यह बात जानेंगे तब तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे की कहानी देखते हैं। जब तक सरला यह सोच रही थी कि वह कमली की मदद कैसे करेगी, तभी उसके मन में अचानक एक ख्याल आया। वह एक पल के लिए रुकी, फिर माँ दुर्गा के लिए लाई हुई साड़ी निकालकर उसके शरीर पर डाल दिया। प्रसाद के लिए लाए हुए फल और मिठाई भी दे दिए। साथ ही 200 रुपये देते हुए बोली, पहले इस साड़ी से अपने शरीर को अच्छी तरह से ढक लो, मिठाई और फल खाओ और इन पैसों से खाने का सामान खरीदो। जब शरीर में कुछ ताकत आ जाए तो मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। अपने घर में काम भी दूंगी। मेरी काम वाली भी चली गई है। साथ ही अगल बगल के अन्य घरों में भी काम दिलवाने का प्रयास करूँगी। लेकिन पहले तुम अपने और अपने बच्चे का ध्यान रखो, अभी तुम बहुत कमज़ोर लग रही हो। कहते कहते सरला की आंखें भर आईं। दीदी, आपका यह उपकार मैं हमेशा याद रखूँगी। मैं जल्दी ही आपके घर आऊँगी। कमली ने रोते रोते कहा। दीदी, माता ने ही आपको मेरी सहायता के लिए भेजा है। दुर्गा माता आपका भला करें। उसने सच्चे दिल से दुआ की। सरला के आंसू निकल गए। वह और न रुक पाई, जल्दी से मंदिर में प्रवेश कर गई। माँ दुर्गा के सामने जाकर अपने हाथ जोड़ लिए। उसने मन ही मन में कहा, मैंने आपके लिए लाई हुई साड़ी और प्रसाद कमली को दे दिए। वह भी तो एक माँ है और वह और उसका बच्चा भूखा था। मुझसे उसकी यह दशा देखी ना गई। मैं खाली हाथ आई हूँ। माँ, मुझे माफ़ कर दो और मेरी पूजा स्वीकार करो। और उसने दुर्गा माता के सामने अपना सिर झुकाकर प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उसने सिर उठाकर देखा तो ऐसा लगा मानो माँ दुर्गा ने वही साड़ी पहनी है और वही प्रसाद का भोग लगा रही हैं जो सरला ने कमली को दे दिए थे। फिर उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि माँ दुर्गा हंस रही हैं।
उसने समझा माँ ने उसकी पूजा स्वीकार कर ली। उसका हृदय आनंद से भर गया। जिस प्रकार सरला ने कमली की मदद की, ठीक उसी प्रकार हमें भी ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। मैं आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया।